आज की जनता की अदालत में हम ले चलेंगे दलितों की दशाओं पर, दलितों की दिशाओं पर। दलित किस तरीके से बाबा योगी की सरकार में जूतों से मारे जा, किस तरीके से दलितों की दशा बद से बदतर है। जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो मुकदमा दर्ज कर लिया, परंतु अभी तक गिरफ्तारी नहीं किया जाता। आखिर मामला क्या है? जूतों से मारा जाए? दलित कौन सा इतना बड़ा अपराध किया है उसे मुर्गा बनाया जाए? इतना ही नहीं, उस दलित की कैसी हालात होगी जरा देखिए। सामाजिक से लेकर के उसकी किस तरीके से उसका शोषण किया गया जरा देखिए। हम आपको ले चलेंगे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में रामराज की कल्पना की जा रही है, रामराज की बात की जा रही है, रामराज का सच दिखाएंगे। क्या यही रामराज था? आप बताते हो योगी बाबा, आप बताते हो कि भगवान राम की राज्य में भेड़ और बकरियां एक जगह पानी पीते थे, तो क्या इसी तरीके से पीते थे कि दलितों को जूतों से तथाकथित उच्च वर्ग के लोग मारेंगे? क्या यही रामराज था? और इनके खिलाफ केवल कुछ धाराएं दर्ज करके अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या कहेंगे योगी बाबा? मुर्गा बनाया जाता है, जूते चलाए जाते हैं और मात्र धाराएं लिख करके छोड़ दी जाती है, मगर अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। आखिर मामला क्या? पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है, घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। वहीं पर प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार भारत के संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है, वहीं पर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने दलित समुदाय के व्यक्ति को जूतों से मार रहे। वह रामराज की झूठी कल्पना करने वाले तथाकथित पाखंडियों ने देखे किस तरीके से दलितों की धुनाई कर रहे हैं। अब जरा गौर करिए, हम वो पूरी बात बताएंगे, हम वो वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें दलित को जूतों से पीटा जा। अब मैं पूछना चाह रहा हूं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय सलाहकार से, जो उन्होंने कहा है कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि भारत के संविधान को बदल देना चाहिए, मगर आपको और आपके पुरखों को जिस तरीके से आज 75 साल बीत जाने के बाद 77 साल प्रवेश हो रहे हैं, आज भी दलितों को मुर्गा बना करके पिटाई की जाती है, तो 77 साल तक तुम्हारे भी पुरखों को इसी तरीके से बदतर जिंदगी जीने के लिए विवश कर दूं और आज भी तुम्हारे पूर्वजों को, तुम्हारे भाइयों को और तुम्हें इसी तरीके से जूतों से पीटा जाए, तब तुमसे पूछा जाए कि भारत का संविधान बदलने की जरूरत है या नहीं। ये तथाकथित पाखंडियों ने क्या क्या कह देना चाहते हैं, संविधान को बदल करके इन दलितों को बद से बदतर जीने के लिए कैसे मजबूर कर रहे हैं। जरा ये वीडियो को गौर से देखिए, दिल थाम कर देखिए, एक दलित को किस तरीके से बुला करके अपने घर में पीट रहे हैं। जरा ये वीडियो को गौर से देखिए। साढ़े तुझे जानता मारता हूँ, दिन भर तेरे भाई के ठेले पर जा दिया, वहां से देख को मकाई आया नहीं। हम चू किया। आपने वीडियो को देखा, प्रधान कह रहे हैं
कि मेरी दुकान पर क्यों गए थे, तुमने समोसा क्यों खा लिया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये दलित समोसा नहीं खा सकता है? क्या ये दलित आपकी दुकान में नहीं जा सकता है? क्या दलित को जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलित बराबर का अधिकार पाने का हकदार नहीं है? क्या दलित समता और स्वतंत्रता भारत में दिए गए संविधान के अनुसार ये नहीं जी सकता है? क्या दुकान पर गया था, कौन चीज मांग लिया था जिसे आप बुला करके अपने घर पर मुर्गा बनाते हो और फिर इसे जूतों से पीटते हो? मैं पूछना चाहता हूं, तथाकथित पाखंडी ने किस तरीके से पीट रहे हैं, जरा गौर करिए, सुनिए। हम आपको बताते चले, ये जनपद मुजफ्फरनगर की घटना है। आपने वीडियो देखा, ये बताया जा रहा है मुजफ्फरनगर में 27 साल के एक दिनेश को ताजपुर के प्रधान शक्ति मोहन गुर्जर अपने घर बुलाते। इतना ही नहीं, रेटा नगला के पूर्व प्रधान गंजे सिंह अपने घर बुलाते हैं और फिर दलित की जूतों से पिटाई करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय सलाहकार से कि आज 77 साल बीत जाने के बाद, 77 साल होने के बाद आजादी के, अगर आपके भाई और आपके परिवार को मुर्गे बना दिया जाए, उन पर जूते चला दिए जाए, तो क्या संविधान बदलने की जरूरत है? अगर तब भी जरूरत है तो जरूर संविधान को बदल दीजिएगा, अन्यथा वित्तीय सलाहकार मनुवाद से भरे हुए, छुआछूत और पाखंड से भरे हुए आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार में जिस सत्ता में बैठे हुए हो, उस भारत के कोने कोने में दलितों की आज भी कैसी दशा होती है, ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हो। देखिए किस तरीके से बेचारा आता है, उसे मुर्गा बनाया जाता है, उस पर जूते चलाए जाते हैं और वो बेचारा आह तक नहीं। कब तक स्वाभिमान की जिंदगी नहीं जिएंगे? और जब अपना अधिकार मांगते हैं तो तुम्हारे हृदय पे सांप सूंघ जाता है। कहते हो राम राज्य ले आएंगे, कहते हो कि राम राज्य की पूरी कल्पना होना चाहिए, हिंदुत्व व्यवस्था लाना चाहिए। क्या यही हिंदुत्व व्यवस्था होगी? क्या भारत का संविधान पूरा हो गया? आपके वित्तीय सलाहकार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत के संविधान की नागरिकता के विषय में हमें चर्चा करना चाहिए, नागरिकता को बदलना चाहिए, भारतीय संविधान को बदलना चाहिए। ये आपके वित्तीय सलाहकार कहते हैं। वित्तीय सलाहकार ये नहीं दिखाई देता है कि भारत में दिए गए संविधान के अनुसार इन गरीबों, इन दलितों, इन हीन, इन दीन लोगों को क्या उनके अधिकार मिल गए हैं? क्या इन्हें आरक्षण मिल गया है? क्या इन्हें सम्मान मिल गया है? क्या इन्हें स्वाभिमान मिल गया है? क्या इन्हें जीने का अधिकार है? और अगर है तो आज ये जूते चलाए जा रहे हैं, तो इन पर क्या कार्रवाई करने की बात? आपने ये नहीं कहा कि दलितों को अभी और, शोषितों को भी और, पीड़ितों को कभी और न्याय देने की जरूरत है। इनके खिलाफ जो शोषण करते हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके, एक सख्त कानून बना करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दिया जाए, जिससे दलित, शोषित और वंचित समाज के लोग बराबर के अधिकार पा सके, बराबर आ सके। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा, आपको ये दिखाई दे रहा है कि दलित आगे बढ़ जा रहा। आपके वित्तीय सलाहकार आपको वित्तीय कार्य संभाल नहीं पा रहे हैं। आज आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, वो संभाल नहीं पा रहे हैं। परंतु आपको ये सलाह दे रहे हैं
कि भारत के संविधान को बदलने की जरूरत है, भारत में नागरिकता के विषय में फिर से चर्चा करने की जरूरत है, ये उन्हें समझा। मैं तो ये कहता हूं कि संविधान खत्म कर दीजिए, परंतु उन्हें जिस तरीके से बद से बदतर जिंदगी दिया है, इसके जिम्मेदारों को सख्त से सख्त सजा दीजिए। जातवाद के उत्पीड़न करने वाले तथा कथित पाखंडियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं कहना चाह रहा हूं, तथा कथित पाखंडियों का समर्थन करने वाले शूद्र समाज में जन्मे सांसद और विधायकों से मैं कहना चाह रहा हूं, अभी ये बेचारा दिनेश जूतों से मारा जा रहा है। अगर ये राम राज्य हो गया, हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया तो और संविधान बदल गया तो ये दिन दूर नहीं, यही जूते आप पर चल सकते हैं। क्योंकि इसलिए चल सकते हैं क्योंकि दिनेश को घर में बुला करके मारा जा सकता है, तो तुम्हें भी चौराहे पर मारा जा सकता है। क्योंकि जब संविधान बदल जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, तो मनुस्मृति में लिखा है कि कोई ब्राह्मण अपराध करता है तो उसे क्षमा समझ, उसे आपकी कृपा समझ ली जाए, उसका ब्राह्मण की दया समझ लिया जाए कि आपको जूतों से मारा है। तो ये बात, और अगर वो किसी शूद्र लड़की के साथ बलात्कार कर दे या उस लड़की के साथ रेप कर दे, तो वो समझे लड़की की मेरी भाग्य खुल गई कि ब्राह्मण देवता ने मेरे साथ रेप किया। और अगर उसके कष्ट पहुंचते हैं तो उसे कुछ पैसे दे करके चुप कर। अगर वही शूद्र, वही व्यक्ति अगर किसी उच्च वर्ग की लड़की के साथ बलात्कार कर दे तो उसे फांसी की सजा दे। मगर भारतीय संविधान में चाहे वो गरीब का लड़का हो, चाहे वो अमीर का लड़का हो, चाहे वो ब्राह्मण का लड़का हो, चाहे वो क्षत्रिय का लड़का हो, चाहे वो शूद्र का लड़का हो, जो भी मानव किसी की हत्या करता है तो एक समान उसे, या बलात्कार करता है उसे एक समान की सजा दी जाएगी, जातवाद व्यवस्था में। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ए पाखंडियों का समर्थन करने वाले तथा कथित शूद्र समाज में जन्मे हुए, उनमें शूद्र समाज में जन्म होकर के पाखंडियों का समर्थन करने वाले सांसद, विधायक और मंत्रियों से मैं कहना चाह रहा हूं कि आंखें खोलो, इस दिनेश को जूतों से मारने वाले के खिलाफ रासुका की तरफ कार्रवाई कराओ, उसे देशद्रोही घोषित करो, मानवता द्रोही घोषित करो और उसे सख्त से सख्त सजा दिलाओ। जरूरत है तो सदन में बोल कर दिखाओ, अन्यथा अब दलित होने का ढोंग मत रचना, दलित कहकर के वोट मत लेना, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आरक्षण से जीत कर मत जाना और सुरक्षित सीट से मत लड़ना, क्योंकि तुम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सख्त विरोधी हो। उनके आरक्षण पर जीतने के बाद मनुवाद की गोद में बैठ करके विभीषण की तरह अपने भाई को ही हत्या कराते हो, उनकी जूता से पिटवाते हो, और जब हमारा शोषित और दलित समाज जूतों से पीटा जाता है तो आपके अंदर कुर्सी की लालसा, सत्ता की लालसा, जिस तरीके से विभीषण के सत्ता की लालसा थी, वो अपने भाई की हत्या करा दिया, उसी तरीके से तुम भी अपने भाई को जूतों से पिटा करके आप चुप था। इसलिए आपको शर्म आ जानी चाहिए और इन गरीबों के लिए एक सख्त कानून बनाओ।
और बता दो कि अब ये गरीब, ये शोषित, वंचित चुप नहीं रहेंगे, एक दिन अपना अधिकार लेके रहेंगे। आज बस इतना। दोस्तों, मैंने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा हूं, क्योंकि आज 77 साल बीत गए। बद से बदतर जिंदगी जीने वाले दलित, शोषित, वंचित समाज आज भी जूतों से मारा जा रहा है। डबल इंजन की सरकार में, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में आज भी जूतों से मारे जा रहे। आज उनकी कोई सुनने वाला नहीं। मुकदमे कागज में लिख लिए जा रहे हैं, परंतु जातवादी व्यवस्था होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस कारण मुझे कष्ट होता जब मैं देखता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को कुचला जा रहा है। मैं देखता हूं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और एकता को कुचला जा रहा है। मैं देखता हूं कि जातवाद के चक्कर में आज उनका शोषण हो रहा है, तो मुझे ये कहने पड़ रहा है। तमाम समाज के जागरूक लोग कमेंट कर रहे हैं, वो बात आपके माध्यम से कह करके आपकी आंख पर लगा हुआ मनुवाद का चश्मा हटाना चाहता हूं। जिस समाज की वोट पा करके, जिस समाज में जन्म हो करके आप सांसद और विधायक बने हो, उसी समाज को दुत्कार रहे हो। अगर ये समाज दुत्कार दिया तो फिर आप रोड पर ताली और थाली बजाते हुए नजर आओगे। मुझे दोस्तों यही कहना है कि संविधान का पालन करो, कानून का पालन करो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता, एकता का पालन करो और संविधान के सम्मान में और दलित, शोषित के सम्मान में सभी को बराबर अधिकार देने का कार्य करो। जो पाखंडी संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जो लोग राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं, जो लोग हिंदू राज व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, उनसे कहो जो संविधान में दिए गए समस्त हिंदुओं का पूरा करें, फिर राम राज्य लाए, फिर समता, स्वतंत्रता की बात करें, फिर आराम से सारे काम करें। तब तक न करें जब तक मानव एक समान नहीं हो जाता है, तब तक कोई इस तरीके के काम ना करें। इन गरीबों और वंचितों को न्याय देने का काम। जय हिंद, जय भारत। मेरी वीडियो से किसी को किसी भी प्रकार का आहत लगा हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि ये गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, एक शूद्र समाज को जूतों से मार रहे हैं। इस कारण मुझे उन शूद्र समाज में जन्मे हुए सांसदों और विधायकों को कहना पड़ता है, जिस समाज की वोट लेते हो उस समाज के प्रति आपको थोड़ी भी आवाज नहीं निकालते हो, शर्म नहीं आती। इसलिए आपको जगाने के लिए, आपको बताने के लिए, लोगों द्वारा किए गए कमेंट के अनुसार मैं आपकी बातों को कहा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप दलितों के प्रति जागे, उनके अधिकार को दिलाएं, संविधान की रक्षा करें।